I was compromising with my dignity because I was looking for work and I had no place to stay. And he was very kind to me. I always remember that, whenever Rajan used to come and meet my father, he used to get him little gifts. My father would be so excited. He would have this big smile on his face and he used to show off, see what Rajan has got for me today. किसी कामयाब इंसान के फेल या फ्लॉप होने के पीछे भी किसी न किसी औरत का हाथ पाया जाता है. इनके साथ ये तो नहीं कह सकता हूँ इनकी किसी औरत का, ये तो कई औरतों के मामले में मशहूर हैं या बदनाम हैं. अब ग्रे साइड भी तो बोलना पड़ेगा ना कि लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं. लम्हे लम्हे की सियासत पे नज़र रखते हैं, हमसे दीवाने भी दुनिया की खबर रखते हैं. इतने नादा भी नहीं हम कि भटक कर रह जाएं, कोई मंजिल ना सही राह गुज़र रखते हैं. मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, मार ही डाले जो बेमौत ये दुनिया वो है, हम जो जिंदा हैं तो जीने का हुनर रखते हैं. इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, इस कदर हमसे तगाफुल भी ना बरतो साहब, हम भी कुछ अपनी दुआओं में असर रखते हैं. ये मैं राजन लाल जी की तरफ से कह रहा था, जिनकी माता जी की आज 130वीं वर्षगांठ है. उस दिन शुभारंभ हुआ है मुंबई में पुस्तक विमोचन का, इनकी बायोग्राफी का, इनकी आत्मकथा का, और आशीर्वाद हासिल किया है इसमें हमारे बहुत परम आदरणीय महंत जी, हमारे पुजारी जी, सलोखे जी का. और ये मैंने कहा था कि राजन लाल की तरफ से कि हम भी अपनी दुआओं में कुछ असर रखते हैं. दुआओं का असर देखिए, कितने रंगीन वातावरण है, कितने रंगीन लोग हैं, रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है. सारे भूले बिसरे गीत, सारे पुराने दोस्त आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि राजन ने उन पंक्तियों को चरितार्थ कर दिया है, वंस ए फ्रेंड ऑलवेज ए फ्रेंड. इनके 40-45 साल या 30-35 साल, अब हम लोग अपने देश के महान कलाकार, आइकॉनिक स्टार जितेंद्र को देखकर, या बगल में राकेश रोशन जो हैं हमेशा चर्चा में रहते हैं, और आज इनकी फिल्म नेटफ्लिक्स जो आई है, नेटफ्लिक्स पे रोशन, और जिस पे कंट्रीब्यूट किया, सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसी ने दिया है तो शशि रंजन. ये लोग बैठे हैं और इनका ख्याल रखते हुए मैं कहूँगा कि अपनी दोस्ती की सीमा अगर आप 20-25 साल कर दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. 40-50 साल आप कह रहे हैं तो थोड़ी इमेज ख़राब होने की संभावना बनी रहती है. बहरहाल आपस की बात है. ये राजन लाल एक बहुत ही ज़बरदस्त इंसान हैं, दोस्त हैं. इनके बारे में सब ने वो बातें की हैं तो मैं भी रेपिटेटिव नहीं होना चाहूँगा, दोहराना नहीं चाहूँगा. मुझे याद आ रहा है जिन्होंने जिक्र किया सुनील दत्त साहब का, जो मेरे बड़े भाई समान थे, और मैंने उनको, ये मेरा सौभाग्य था कि मैंने इनको राजन लाल जी से मिलाया था. सिर्फ इनसे ही नहीं मिलाया था, उस वक्त शशि रंजन, हम लोग और राजन लाल, हम राजन लाल के घर पे बैठा करते थे. कुछ और घड़ियाँ भी हैं, जैसे मुंबई में राइट्स हुए, राइट्स में और कहीं जाने का नहीं था. हम ही चंद दिलेर लोग थे जो आके शाम को मुंबई के दंगा पीड़ित क्षेत्रों को पार करते हुए हम लोग आते थे, राजन लाल के घर बैठते थे, विचार विमर्श करते थे. और उसके साथ ही साथ वो जो संकट की घड़ी जब दत्त साहब पे आई, और ख़ासकर हमारा आपका हम सबों का लाडला, हालांकि आजकल लाडला कहने से मतलब बदल जाता है, लेकिन लाडला, और मैं मन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ मन की बात पे पेटेंट राइट किसी और का है, मैं इस वक्त दिल की बात कर रहा हूँ. और दिल की बात यह है कि हम लोग दिल से बहुत ही फिक्रमंद थे, बहुत ही कोशिशमंद थे कि कैसे इतना प्यारा इंसान, इतना अच्छा लड़का, सुनील दत्त का चश्मे चिराग, हम सबों के परिवार का बच्चा संजय दत्त को कैसे बाहर निकाला जाए, या कैसे वो बाहर आएँ, कैसे हम लोग उनके लिए कुछ कर सकें. हमारा सौभाग्य था कि हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा महाराष्ट्र के एकदम शेर कहें या फादर फिगर कहें या गॉड फादर कहें, बाला साहब ठाकरे का हमारे ऊपर बहुत आशीर्वाद था. और हमने इन लोगों को बाला साहब ठाकरे से ही मिलवाया था. और ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बाला साहब ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान था संजय दत्त के मामले में.
उसके आने के मामले में, उसकी राहत के मामले में, सहूलियतों के मामले में या बाहर निकलने के मामले में उन्होंने, हम सब ने मिलके और ख़ासकर उनके नेतृत्व में बहुत कुछ करने का हम लोग को सौभाग्य मिला। आज अगर संजय दत्त यहाँ होते तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि हम लोग जिस दिन वो जेल से बाहर आए उस दिन भी हम लोग साथ थे। जेल से बाहर निकलकर संजय दत्त हमारे घर आए थे। हमारे घर आने के बाद वो फिर पूजा कहीं मंदिर गए थे, सिद्धिविनायक गए, फिर हमारे घर आए। हमारे घर से हम लोग सीधा राजन लाल जी के यहाँ आए थे। बाद में बहुत देर तक बैठे रहे उस दिन, बहुत अच्छी अच्छी बातें होती रहीं, मुबारकबाद देते रहे, बहुत बहुत उसको प्यार देते रहे। लेकिन बस कहानी वहीं पे थोड़ा सा कहानी में ट्विस्ट और टर्न आया कि अब उसके बाद कई बार हमने संजय दत्त को कोशिश की है, बड़ा प्यारा लड़का है, बड़ा अच्छा इंसान है, लेकिन कई बार हमने ढूंढने की, खासकर राजन लाल जी ने तो बहुत ही कोशिश की है, हमारे सामने भी कोशिश की है, हमारे ज़रिए भी कोशिश की है, लेकिन दत्त साहब का चश्मे चिराग अभी हमसे अगर ना मिला है, नहीं मिला है, तो उसके ऊपर एक टाइटल लग चुका है, ढूंढते रह जाओगे। वो ढूंढते रह जाओगे नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्यारा नहीं है, न्यारा नहीं, बहुत अच्छा, उसकी अपनी कुछ वजह होगी या कुछ परेशानियां होंगी या व्यस्तता होगी। बहरहाल अब किताब पे आ जाऊं। मैंने कहा था ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो मैं किताब पे आ जाऊं। और किताब में कहूँगा कि इन्होंने आत्मकथा लिखी है, वो बायोग्राफी। उसमें 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप में से कल कोई भी बायोग्राफी लिखना चाहे या सामने आए तो 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। पहली, ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी, साहस, करेज, हौसला कि हाँ लिखना है, कहना है। दूसरी क्वालिटी होती है कि वो काबिलियत आपके अंदर, वो क्षमता होनी चाहिए, वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप अपने ग्रे साइड को भी बाहर लेकर आ सकें। ब्लैक एंड वाइट में तो सब जो करते हैं वो स्तुति गान होती है, कि आपके अंदर वो ग्रे साइड है उसको भी लाएं, ताकि नंबर 3 आपकी किताब इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशन हो उससे, खासकर यंगर जनरेशन का, कि देखो अच्छाइयाँ तो हैं, लेकिन अच्छाइयों के साथ साथ बहुत सारी खामियां, कमियां या बुराइयां भी हैं जो आपको इस किताब में देखने को मिलेंगी। जिन लोगों ने मुझसे कहा है, शशि रंजन जी तो खैर बहुत ही, ये तो इनके फैमिली फ्रेंड ही रहे हम लोगों की तरह, और ख़ासकर हमसे ज़्यादा। ये राकेश रोशन ने बता रहे थे, दुबई होकर आए, कि शायद रास्ते में पढ़ा होगा इन लोगों ने, आता किताब पढ़ी होगी, और बहुत ही तारीफ़ कर रहे थे कि साहब बहुत गट्सी आदमी हैं, आई डिड इट माई वे। ये पढ़ना आसान है, कहना और करना बड़ा मुश्किल है। करना भी हो सकता है आसान हो, मन लगता है, करना आसान इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई समान दोस्त हम सबों के धर्मेंद्र जी ने हमें सिखाया था, जब मैं स्ट्रगल करके नया स्टार बनने की कोशिश कर रहा था, तो उन्होंने सिखाया था कि देखो, हर सफल इंसान के पीछे किसी न किसी औरत का, स्त्री का हाथ होता है। यानी कोई भी सक्सेसफुल आदमी होता है, उसके पीछे किसी न किसी औरत का, अच्छी औरत का हाथ होता है। बाद में मैंने महसूस किया राजन लाल से मिलने के बाद कि किसी कामयाब इंसान के फेल या फ्लॉप होने के पीछे भी किसी न किसी औरत का हाथ पाया जाता है। इनके साथ ये तो नहीं कह सकता हूँ इनकी किसी औरत का, ये तो कई औरतों के मामले में मशहूर हैं या बदनाम हैं। अब ग्रे साइड भी तो बोलना पड़ेगा ना, तो मशहूर हैं या बदनाम हैं इन्होंने, बट ही हैज़ द करेज। इन्होंने महसूस किया, उसको पेन डाउन किया, एंड ये हाईली 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 अप्रिशिएटेड कि इतनी हिम्मत की। यानी 1 वुमन मैन एट ए टाइम, ये धर्म जी ने मुझे सिखाया था। वह इसका रिकॉर्ड तोड़ते हुए कोई नज़र आया तो हमारे दोस्त राजन लाल, जो मल्टीटास्किंग में बिलीव करने लगे और मल्टी वुमन एट ए टाइम हो गई है। गज़ब का भाई इनका मादा है, गज़ब का कैरेक्टर है। आई डिड इट माई वे, क्या नहीं किया। आज मैंने तीसरे पॉइंट पे बात करूं तो तीसरा पॉइंट जो है कि मोटिवेशनल होना चाहिए, इनकरेजिंग होना चाहिए, इंस्पिरेशनल होना चाहिए। वन मस्ट लर्न इन लाइफ ऑलवेज, स्पेशली द यंगर जनरेशन, कि व्हाट टू डू, बट साथ साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है व्हाट नॉट टू डू।
आपको वो सारी बातें इसमें मिलेंगी, ये राजन लाल की आई डिड इट माई वे में। इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस को इन्होंने, जर्नी को इन्होंने जिस तरह से पेन डाउन किया है, ये हमारी जिस तरह से लिखा और लिखवाया गया है, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है इनको। जिन लोगों ने सीखा व्हाट टू डू और जिन लोगों ने सीखा व्हाट नॉट टू डू, उनको वो सीख रहे हैं जो व्हाट नॉट टू डू, उनको याद रखना चाहिए कि आई डिड इट माई वे, भाई इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। आज तक ढंग से इनकी शादी नहीं हो सकी, ढंग से। वो इसलिए, हाँ, जहाँ हम लोग को लगता है, और शशि रंजन जी हमेशा कहते हैं कि राजन लाल की ये प्रॉब्लम नहीं रही कि किससे शादी करें, इनकी प्रॉब्लम ये रही कि किससे शादी ना करें। ये कन्फ्यूजन की कहानी है, एक क्लैश की कहानी है, ये डिटर्मिनेशन की कहानी है, ये संघर्ष की कहानी है, ये सक्सेस की कहानी है, ये रिपेंटेंस की कहानी है, ये अचीवमेंट की कहानी है कि एक आदमी आज राजन लाल को आप सिर्फ राजन लाल के नाम से जानते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनके बारे में कह सकते हैं कि राजन लाल क्या है, कहाँ का है, नेशनलिटी क्या है। 99% लोगों को नहीं पता होगा। ज़ात क्या है, किसी को शायद नहीं पता हो। मज़हब क्या है, यहाँ को मानते हैं कि इजराइल को मानते हैं कि इस्लाम को मानते हैं कि किस धर्म को मानते हैं, किस मज़हब को मानते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, इतना ज़रूर सब कोई जानते हैं और मानते हैं कि साईं बाबा को बहुत मानते हैं और साईं बाबा इनको बहुत ही आशीर्वाद देते हैं हमेशा। ये इनके बारे में बस सब कोई जानता है। राजन लाल, राजन लाल कह दीजिए तो कंप्लीट है, आगे पीछे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं देश का एक रिकॉर्ड कायम करता हुआ पहला हेल्थ मिनिस्टर बना था, कैबिनेट मिनिस्टर बना था, तो हमारे बच्चे छोटे छोटे थे, इन्हीं के बच्चों की तरह। तो कई बार अखबार में आता था कि हेल्थ मिनिस्टर शत्रुघ्न सिन्हा, कई बार नहीं आता था, सिर्फ आता था शत्रुघ्न सिन्हा इनॉग्रेटेड दिस। तो किसी ने वो चिढ़ते थे कि अरे आपके नाम के आगे हेल्थ मिनिस्टर नहीं लिखा। तब हमारे कुछ लोगों ने समझाया बच्चों को कि देखो, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं उनके बारे में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। आपने शत्रुघ्न सिन्हा कह दिया, इसका माने शत्रुघ्न सिन्हा हैं। आज उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ, जानता हूँ और मानता हूँ कि राजन लाल हैं। राजन लाल के नाम के आगे पीछे अब कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सबके हैं, सर्वजन प्रिय हैं और सर्वदल प्रिय हैं। पॉलिटिक्स में इनकी कोई रुचि नहीं है, बट ही हैज़ बीन अ ग्रेट ऑब्जर्वर एंड अ ग्रेट सपोर्टर। लेकिन दूर से राजन लाल की पर्सनालिटी के बारे में ये भी कहा सकता है कि जितने दूर दुबई में है अभी, मगर उतने ही पास, दिल के बहुत करीब हैं। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। मैं इनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, शुभाशीष देता हूँ। गॉड ब्लेस यू राजन लाल, लॉन्ग लिव राजन लाल। और इनके परिवार के प्रति हम अपनी पूरी संवेदना, पूरा प्यार उनको परिवार को अर्पित करते हैं और माँ को, परम आदरणीय माता जी को पुनः प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। अब मौका क्या है, मुझे तो पढ़ा लिखा इंसान नहीं हो, लेकिन इसने अंग्रेजी में किताब लिखी है राजन लाल ने। आई नीड समबडी एल्स टू ट्रांसलेट इट ऑल्सो। एंड अच्छे की जो मोमेंट्स है मिली है मुझे टेलीफिल्म पे, फ़ोन के ऊपर जो आपके बाइट्स आते रहे हैं, इंटरव्यूज़ आती रही हैं, अमेजिंग। एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी ऑफ योर्स। जिन लोगों को मालूम है वो तो इन्जॉय करेंगे ही, जिनको नहीं मालूम है वो भी करेंगे। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट राजन, एंड आई एम प्राउड टू बी योर फ्रेंड। आई डोंट नो व्हाट अबाउट प्राउड टू मी और नॉट, है ठीक है ना? तो आई एम ग्लैड आई कुड मेक इट। माई वाइफ इज इन पंचगनी, आई थिंक शी टोल्ड यू, अदरवाइज शिकायत नहीं करना। तो मैं दुबई में जब भी जाता हूँ, राजन की यहाँ रहता हूँ, ये साला बढ़ता खिला खिला के मेरे को हॉस्पिटल भिजवा देता है। थैंक यू वेरी मच। ओके, हाँ जी भाई साहब कहाँ है? पीछे। Not many people know that I was thrown out of the film just 10 days before Saransh's shooting was to start. And मेरी जगह हरी भाई को ले रहे थे, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इस शहर में नहीं रहूँगा। मैंने अपना सामान पैक किया और मैं बॉम्बे सेंट्रल जाने लगा। फिर मुझे लगा अब तो मुझे भट्ट साहब से कुछ लेना देना नहीं है, अब मैं जाकर उनको बता सकता हूँ मैं उनके बारे में क्या सोचता हूँ।
फिर मैं उनकी लिफ्ट काम नहीं कर रही थी और ये शायद नीचे थे नहीं, तो मैं उनके घर गया। मैंने उनसे कहा कि आप सत्य पे फिल्म बना रहे हैं, आप में सत्य नहीं है, आपने मुझे 6 महीने तक मैं इस फिल्म की रिहर्सल करता रहा हूँ और आप 10 दिन पहले मुझे निकाल रहे हैं। जब गुस्सा बहुत क्लाइमैक्स पे होता है तो यू वांट टू एंड इट विद अ गुड लाइन, तो मुझे कुछ लाइन सूझ नहीं रही थी, तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं आपको श्राप देता हूँ। और ये बोलते हुए मैं बहुत रो भी रहा था, परेशान भी था, और नीचे फिर मुझे ये मिले तो मैंने कहा मुझे फिल्म से निकाल दिया, मैं शिमला जा रहा हूँ वापस। तो उन्होंने कहा कुछ खा लो, कहते मेरे यहीं पर डिसाइड हुआ था संजीव भाई को लेना है। आई वॉज कॉम्प्रोमाइजिंग विद माई डिग्निटी बिकॉज आई वॉज लुकिंग फॉर वर्क एंड आई हैड नो प्लेस टू स्टे, एंड ही वॉज वेरी काइंड टू मी, and that's what those days one needed, kindness, because in the city when you are a drama school student and इस भीड़ में आप अपनी पहचान ढूंढ रहे हैं, तो कोई आदमी आपसे काइंडली बोले कि आप चाय पीजिए, टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद जब भी मैं भट्ट साहब के यहाँ जाता था तो वो मुझे ज्ञान देते थे, अच्छा ज्ञान, नॉट लाइक वे, एंड ये मुझे खाना देते थे, बहुत इंपॉर्टेंट था। आई रिमेंबर हिज अंडे की भुर्जी, ब्रेड एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स। व्हाट आई वांट टू से एक्चुअली अबाउट हिम दैट व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ डेस्टिनेशन, you look for a tree under whose shade you want to sit down. So Rajan was the tree which gave me shade in those days, and that's what is very important. Because मंजिल तो मेरी फिल्मों में काम करना था, लेकिन इनकी जब इनका प्यार, जो इनका मुझे काइंडनेस दिखी, वो अभी भी बरकरार है। मुझे लगता है कि कुछ रिश्ते टेप रिकॉर्डर की तरह होते हैं, पॉज बटन की तरह, आप पॉज हटाओ तो वहीं से शुरू होते हैं जहाँ से आपने छोड़े थे। थैंक यू राजन फॉर बीइंग सो काइंड एंड गुड लक। एंड आई सॉ माइन एंड किरण's पिक्चर, इट रिमाइंडेड मी ऑफ so many, gave me so many memories, and the biggest tribute paid to you today is Shatruji coming here exactly on time. That means he loves you so much, and that should be the headline of every event that you are doing from today, tomorrow onwards. Thank you so much. I have to take a flight. God bless you all. Thank you. When I got to know Rajan, I was very young. I was, I think, very young, and my memory. Yes. So I like to be here with her. I remember coming to his office with Dad. I remember there was an inauguration in your office, and I was like taken aback by seeing that big office, and everything was wow. Sai Baba ki badi murti thi, wahan puja ho raha tha, and that was my first thing of Rajan, Dad's friend, and wow, what a great office and everything. And from there on, I think their relationship built, and I always saw Rajan as my father's friend. So earlier I used to call you uncle. Then I realized the relationship is not just a friend. I think it was much more. It was like a father and son relationship. And I always remember that, whenever Rajan used to come and meet my father, he used to get him little gifts. Pens and watches, and my father would be so excited. It was like this child who's getting a gift, and he would have this big smile on his face, and he used to show off, see what Rajan has got for me today, So I think that was that really wonderful, sweet relationship. And I also want to say that we saw Auntie's blessings for you, Rajan, and I think you have really lived up to those blessings. Good evening, friends. And when I say friends, I'm talking 30, 40, 50, 60 years friends who are all here. And to begin with, I would like to thank my friend Shatruji for coming and gracing this occasion and honoring by your presence. I would thank my old friend Jituji, who hasn't spoken a word, but I'm going to make you speak at least few words for me, and Guruji, just a few words. I would like to say. I wish you a book. I did it my way. All the best, and I'm very happy to be here. Thank you. Thank you, Jituji. Gudu, would you like to say a few words? Because you've been quiet. Good evening, everybody, and good evening, the handsome man. I still haven't read your book, but I'm going to read it very soon. And as you all watch the video, I would like to do some mistakes what you have done and be like you when I grow up like you.
But I'll tell you one thing, his heart is like an octopus, which has tentacles full of love. And I love him from that. Thank you, Rajan. I think my oldest friend I'd like to start with is my friend from the first standard, my friends. From the first standard in school is here with me today, Mr. Stephen Pinto. Please give him a hand and please take a bow. Stephen has been my chuddy buddy since first standard. He has been, of course, chairman of Citibank, chairman of Mashrak and all the other things, but that beside the point. He's been a friend. And he's been a friend in need. And when I started my business in Dubai, he was the chairman of Mashrak Bank. And he gave me a credit line without any leverage or without any collateral or mortgages. And I thank you for that, Stephen, for that help that you gave me when I started my life in Dubai. I honestly thank you. Asha, thank you so much for coming. My next friend whom I would like to thank is my old friend, Mr. Kiran Kapoor, who's from Kapoor Lamps. Kiran, would you like to please take a stand and bow? Kiran has flown in specially from Delhi today with his wife, Veena. And Kiran and me, we have a journey together where we started Kapoor Lamps in Bombay at Kala Ghoda and Linking Road with my own mentor and friend, our mentor, Mr. Ram Batra. And Kiran is here today with me. And thank you, Kiran and Veena, for coming so much and blessing us. And we've had a long journey together. And I'm so happy and blessed that you've been with me. I would like to, another friend whom I can't stay without is my old friend, 50 years, Mr. Dinesh Nair. Mr. Dinesh Nair, please stand up and give him a round of applause. Mr. Dinesh Nair has been a 50-year-old friend with me, a guide, mentor, and so has Madhu. Madhu, thank you so much for everything. And he is I mean, for the last 3 days, I've been here, 4 days. He has personally supervised everything that you see here. He's come here, stood, where will this be, where will that be? I mean, he's such a perfectionist and he's taking care of us like home. And Dinesh is been a friend besides in the garment business. He's the first man who gave me 1 crore of rupees to buy my building without any reason. He just called his accountant and he said, give him 1 crore, Rajan, go and buy the building, my ITL house which I bought. I can never forget those gestures, you know. You've got to remember those people who've helped you during your journey. And Dinesh, thank you so much. And if it wasn't for you today, I wouldn't be standing here. I honestly agree. Pray for that. Thank you. I'd like to thank here so many people, you know, like I have my old friend Kiran Motwani. Are you here in the audience somewhere? He left? Okay, Kiran belongs to my college friend, our Gunda group, and Vinod Mehra was there, my friend. We were together. But in place of that, you know, I've got another friend of mine, Renu Chopra here. Renu, can you please take a stand and please come in forward and speak a few words? And she, on her own, has made a name for herself. Please give a big hand of applause. No, not at all. I feel so honored standing here next to you. And I feel so happy that you've asked me to represent Ravi. Because you all go back so long. And it was beautiful. It was beautiful. And Rajan is the best friend, best host. When you go to Dubai, he spoils you rotten. One day the Bentley came, one day the Rolls Royce came, and I said, Rajan, no more. In the hotel, they were wondering, who's this guy who's sending me all the cars? But you've been a great friend, and it's an honor to be here. Thank you, Renu. All Thank the you best. so much for coming. Thank you. Round of applause. I'm sorry I'm taking a little bit of your time because you must be getting hungry, but I can't stay without honoring another friend of mine, Mr. Ketan Desai. Will you please come on stage? Mr. Ketan, please. Ketan has been a great friend. Ketan and Kanchan have been a great friend. Ketan, please come forward and say a few words. Thank you, Rajan Bhai, for calling me for this lovely function. And it's an honor to be here and sitting with such esteemed dignitaries. All I want to say is congratulations on your book launch. You truly have the blessings of your mother and a very auspicious day today. And also, Sai Baba, your belief in Sai Baba, your lovely temple in Dubai. God bless you, Rajan Bhai, and many more endeavors like this. Thank you, Ketan. Last but not the least, I'd like to call Manju Ramanan, my author of my book,
Ladies and gentlemen, give her a huge round of applause. She is the one who's written my book and has been persistent with me and tolerant with me. Manju Ramanan has taken 4 years. We've taken 4 years to write this book, and it's our. I'm honored and pleasure that you have borne with me. Thank you so much. Thank you, sir. Well, what can I say? I'm very honored to have met Mr. Rajan Lal and have written the book. Sorry? Okay. I'm very honored to have written this book, and thank you, all of you. I saw Jeetuji read the book, and I've taken a picture because that's something that I'll keep dear. And he shared his story with me, and I'm very happy to have written this book over the last 4 years, over thousands of cups of chai. His family, his entire family, Rengin is here. All his staff looked after me so well. And I have had the honor to meet a man so brutally frank about all the mistakes of his life. And the book's pictures are about 100 years old, from 1924 to 2024. So that's an archival part of the book, which I feel as a film journalist we all should cherish and love. My fraternity is here. My mother has flown in from Baroda, and I'm very happy that she's here. And that's my table there. Thank you, sir. Thank you very much for the opportunity, and I truly cherish every moment of it. Thank you. I've got so many friends here, over here sitting, some of my garment exporter friends, some of my other friends. One of my friends I can spot is Mr. Shailendra Singh, who's come here today especially. Shailendra, please, could you please stand up and come here and speak a few words bad about me? Thank you so much for coming, Shalu. And I would like to thank, last but not the least, Nikhil, my son, who's been a pillar of strength for me all these years during my days of bad health and ill health, which have been last 2.5, 3 years, and seen me through with my daughter-in-law, Nupur. I love you. Thank you so much. I'm missing my grandchildren, Anoki and Aniri, whom you left behind. And last but not least, I'd like to thank Rengin for being in my life. And thank you for being in my life. Thank you so much. I would like to thank all my friends from Dubai who have come, Mukesh Kochar, Sandeep Shah, Ajay Sonia, and everybody else, Mr. Sudhir Bora and Vanya, who've come all the way from Dubai for me, and I'm honored. And all my friends of the last 35, 40 years, thank you so much for coming, and without further ado, I'd like to release Poonamji. I am so happy that you're here, and I'm honored that you have come and blessed this occasion. I'm really honored. Anu, thank you so much for coming and being a friend always being by my side. Thank you so much. I would now like to ask Mr. Shatrughan Sinha to release the book, have an official release.